गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बेटा टुडे आवर टॉपिक इज़ वायरस। वायरस क्या है बेटा? पॉइजनस फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। जहरीला पदार्थ होता है उनमें। क्या है ये? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नॉन सेलुलर हैं, इनकी खुद की कोई सेल नहीं होती है। किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? होस्ट पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। होस्ट बॉडी पे ये डिपेंडेंट है। किस लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए और ग्रोथ के लिए, ठीक है। हाईली इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ठीक है। आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे कंट्री के अंदर अभी फैला हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये जो होस्ट सेल के बाहर ये जो पार्टिकल्स हैं, मीन्स ये जो वायरस हैं, ये कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। एक्टिव नहीं होते ये। जब तक ये इनएक्टिव हैं, फिर बेटा ये क्या करते हैं? इनको ये जो वायरस है, वायरस के पास में न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। एक टाइप के भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के भी हो सकते हैं न्यूक्लिक एसिड मोलिक्यूल्स। मतलब डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। वैसे वायरसेस के अंदर ज़्यादातर आरएनए पाया जाता है, ठीक है। लेकिन वायरस में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, ठीक है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू ये जो इनकी जो प्रोटेक्टिव कोट होती है, वायरस के बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट होती है। प्रोटेक्टिव कोट किस चीज़ से बनी हुई होती है बेटा? ये जो प्रोटेक्टिव कोट है, ये प्रोटीन और लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। प्रोटीन और लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो वायरस है बेटा, अकॉर्डिंग टू बाउडन साइंटिस्ट 1949 में उन्होंने क्या कहा कि वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं और बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, जिन्हें हम विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। ऐसा किसने कहा? बाउडन ने कहा। कब कहा? 1949 में उसने इन्हें क्या कहा? पैरासाइट कहा, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। और ये कैसे हैं? टू स्मॉल है, बहुत छोटे हैं, ठीक है। फिर बेटा उसके बाद ल्यूरिया साइंटिस्ट आए। कब? 1953 में। ल्यूरिया कब आए? 1953 में, ठीक है। और ल्यूरिया ने क्या कहा बेटा? उन्होंने इसको डिफाइन किया वायरस को एज अ सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़, जो किसके लिए कैपेबल थी बेटा? इसकी स्पेसिफिक, ठीक है, लिविंग सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। रिप्रोड्यूसिंग इनसाइड सच सेल्स ओनली, कि ये जो वायरस होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स में ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि ये कैसे है? सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज कैपेबल of being introduced into specific living cells and reproducing inside such cells only, ठीक है। अब बेटा अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस का जो साइज़ है, साइज़ कितना है? 0.02 से 0.03 माइक्रोमीटर की रेंज में होते हैं ये, ठीक है। इतना इनका साइज़ होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब वायरस बेटा कैसे है? नॉन सेलुलर। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वायरस क्या है? नॉन सेलुलर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। परफेक्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, ठीक है। एंड कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। हम इनको कहाँ नहीं ग्रो करा सकते? आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करा सकते। कैन नॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम,
कल्चर क्या होता है बेटा? जब हम लैब में किसी चीज़ को आर्टिफिशियली केमिकल डाल करके ग्रो कराते हैं टाइम से पहले, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसका कल्चर करना कहते हैं, ठीक है। तो दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल, मतलब बिना होस्ट सेल के ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। कुछ जो वायरस है बेटा उनका कल्चर किया जा सकता है कब? लिविंग सेल्स से, ठीक है। कुछ वायरसेस का कल्चर हम कब कर सकते हैं? कब करेंगे? सम वायरसेस कैन बी कल्चर्ड ऑन लिविंग सेल्स बाय, या तो बेटा होस्ट टिश्यू कल्चर मेथड से, होस्ट टिश्यू कल्चर मेथड। होस्ट टिश्यू कल्चर मेथड क्या है बेटा? कि जो होस्ट की बॉडी से होस्ट के टिश्यूज़ लेके, मतलब जिन टिश्यूज़ में इन्फेक्शन क्योज हुआ वायरस की वजह से, तो वहाँ से टिश्यू को निकाल के उसको कल्चर कर लिया जाए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? होस्ट टिश्यू कल्चर मेथड कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है हमारा सेकंड इज चिक एम्ब्रियो मेथड, चिक एम्ब्रियो मेथड, ठीक है। इन दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं बेटा? वायरस के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। वायरसेस कैसे हैं? स्मॉल हैं साइज में, तो स्मॉलेस्ट एनिमल वायरसेस कंटेनिंग फुट एंड माउथ डिजीज। क्या करते हैं ये? फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज 10 नैनोमीटर, ठीक है। साइज जो कैटल के अंदर डिजीज क्योज करते हैं उनका साइज क्या है? 10 नैनोमीटर, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस, प्लांट वायरस कौन सा बेटा? प्लांट वायरस है हमारे पास अल्फा मोज़ेइक वायरस, अल्फा मोज़ेइक वायरस, ठीक है। ये जो अल्फा मोज़ेइक वायरस है इसका साइज है बेटा 17 माइक्रो नैनोमीटर। कितना है? 17 नैनोमीटर, ठीक है। अब दूसरा जो प्लांट वायरस है बेटा वो कौन सा? टोबैको मोज़ेइक वायरस, जो टोबैको के प्लांट में पाया जाता है, टोबैको मोज़ेइक वायरस। टोबैको मोज़ेइक वायरस का साइज है बेटा 300 मल्टीप्लाई 15 नैनोमीटर, 300 इंटू 15 नैनोमीटर, ठीक है। इसके अलावा बेटा पैरेट फीवर वायरस है, पैरेट फीवर वायरस। पैरेट फीवर वायरस का साइज कितना होता है? 400 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 400 नैनोमीटर। बीट येलो वायरस, जो बीट येलो वायरस है बेटा इसका साइज है 1250 इंटू 40 नैनोमीटर, ठीक है। और शूडोमोनाज की अगर बात करें, शूडोमोनाज का साइज है बेटा 1300 इंटू 6 नैनोमीटर, ठीक है। ये इनका साइज है। अब बेटा अगर हम इनके शेप की बात करें, ये तो साइज की बात थी, ठीक है। ये फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल वाला तो कौन सा? एनिमल वायरस है, ठीक है। और ये क्या है? प्लांट वायरस है हमारे, ठीक है। अब बेटा अगर हम शेप की बात करें वायरस की, तो शेप कैसी है बेटा इनकी? वायरस की अलग अलग शेप है। स्फेरिकल हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप्ड। स्फेरिकल का एग्जाम्पल क्या है बेटा? अल्फा, ठीक है। और फुट एंड माउथ, ठीक है।
ये कैसे वायरस है? स्फेरिकल शेप के हैं, ठीक है। अब अगर क्यूब शेप वाले की बात करें, क्यूबिकल शेप में क्या होगा बेटा? क्यूब शेप वाला वायरस है वैक्सीनिया, ठीक है। इलोंगेटेड रोड शेप्ड में है बेटा टोबैको मोज़ाइक वायरस, ठीक है। अब बेटा अगर पॉलीहेड्रल की बात करें, पॉलीहेड्रल शेप, तो पॉलीहेड्रल शेप है बेटा पोलियो वायरस, ठीक है। और टर्निपिएलो मोज़ाइक वायरस, ठीक है। अब बेटा अगर हम टेडपोल लाइक शेप की बात करें, टेडपोल शेप्ड, तो टेडपोल शेप किसकी है बेटा? टेडपोल शेप है बैक्टीरियल वायरस, T2, ठीक है। और जनरली बेटा ये और किस शेप के हो सकते हैं? हेलिकल हो सकते हैं, क्यूबॉइड हो सकते हैं, ठीक है, और बाइनल हो सकते हैं। बाय का मतलब 2, ठीक है, बाइनल शेप के हो सकते हैं, ठीक है। अब बेटा ये हाईली पैथोजेनिक है, तो क्या करते हैं? डिजीज़ क्योज करते हैं। वायरस क्या करते हैं? डिजीज़ करते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स एनिमल कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा? जो होस्ट सेल है बाय मीन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन क्योज करते हैं। इजीली ट्रांसमिटेड है, ठीक है, इजीली ट्रांसमिटेड है जो इन्फेक्शन होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। अब बेटा किस मीन्स से? बाय अ मीन्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब ये जो वायरस है बेटा, वायरस ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड, वायरस ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड, उस वायरस को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एडिनो वायरस कहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बेटा लैक इरिटेबिलिटी, ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग और यूजिंग मोटिलिटी एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इनके पास किसकी कमी है? इरिटेबिलिटी की कमी है, एनर्जी को स्टोर नहीं करके रख सकते, ठीक है, मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर। अब बेटा ये कैसे हैं? प्रेसिपिटेटेड सस्पेंशन होता है इनके अंदर, ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में। ऑल वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इम्पोर्टेंट है। ऑल वायरसेस, सारे वायरस क्या हैं? आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है। अब बेटा इनका जो न्यूक्लिक एसिड है, द न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा द न्यूक्लिक एसिड इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन कोट, मतलब इनका जो डीएनए और आरएनए वो किसके थ्रू प्रोटेक्ट है? प्रोटीन कोट से प्रोटेक्ट है अगेंस्ट अटैक बाय न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज एंजाइम का क्या काम होता है बेटा? देखो जिस भी वर्ड के पीछे एएससी लग जाता है, एज लग जाता है, वो क्या होता है? एक एंजाइम होता है,
ठीक है। तो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियस के पीछे लगा है ना एज, न्यूक्लियस, तो बेटा ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस एंजाइम, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का काम करेगा, ठीक है। अब बेटा अगर नेचर की बात करें वायरस की, ठीक है, कि वायरस का नेचर कैसा है, तो ये कैसे बेटा इंटरमीडिएट है बिटवीन नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ना तो ये लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये क्या है, बीच में है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब बेटा जो वायरस हैं, वायरस कैसे हैं, डिफ़िकल्ट है, इनको पहचानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वायरस के वो सजेस्ट करते हैं इसको क्या, कि नॉन लिविंग नेचर का है, और कुछ जो कैरेक्टर्स हैं इसके वो क्या कहते हैं कि ये लिविंग नेचर का है, ठीक है। तो इसको दो वे से देखा जाता है कि हम इसको लिविंग क्यों कहते हैं और नॉन लिविंग क्यों कहते हैं। तो हम पहले बात करेंगे नॉन लिविंग की, कि हम वायरस को नॉन लिविंग क्यों कहते हैं, ठीक है। तो बेटा जो वायरस हैं, वायरसेस हैज़ नॉट नॉन सेल्यूलर, कैसे हैं, नॉन सेल्यूलर है, इनके पास कोई सेल ही नहीं है, और सेल क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो कंप्लीट सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है इनके पास में, ना ही सेल मेम्ब्रेन है, नो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दे डू नॉट शो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, लैक ऑफ रेस्पायरेशन, सांस भी तो नहीं लेते, गैसेस का एक्सचेंज थोड़े ही ना करे, तो लैक ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। दे पोसेसेस हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी अनलाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो वायरसेस हैं बेटा एक्टिव ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द होस्ट सेल, एक्टिव ड्यूरिंग they are present in host cells, ठीक है। अब बेटा जो कुछ जो वायरस है वो सक्सेसफुली कैसे क्रिस्टलाइज्ड हैं, क्रिस्टलाइज्ड कैसे, लाइक जैसे कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं बेटा, अपनी कैपेसिटी को रिटेन कर लेते हैं, इनकी जो क्रिस्टलाइड फॉर्म है वो रिटेन करती है कैपेसिटी को इन्फेक्शन की, ठीक है। और ये जो फिनोमिना है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा जाता है, ठीक है। अब अगर हम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है बेटा, इसको हम लिविंग क्यों कहते हैं, क्योंकि दे हैव डेफिनेट शेप एंड मॉर्फोलॉजी लाइक दैट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या है, डेफिनेट शेप एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब बेटा इनके पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, जो क्या करता है, डिटरमाइन करता है इनके स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को, ठीक है। जितने भी क्या है वायरस हैं, तो ऑल वायरसेस आर इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, ठीक है, एंड अटैकिंग स्पेसिफिक होस्ट, ठीक है। मतलब कुछ बैक्टीरिया पे अफेक्ट करते, बैक्टीरियल सेल पे इफेक्ट करते हैं, कुछ प्लांट सेल पे करते हैं, कुछ एनिमल सेल पे करते हैं, तो स्पेसिफिक है, ठीक है। और क्या करते हैं बेटा, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रिशन, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड गेन करना है, जिस प्रोसेस से वो फूड गेन करते हैं। तो ये कैसे हुए, हेटेरोट्रोप्स हुए, क्योंकि अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है बेटा, ये और क्या शो करते हैं, दे शोज
प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशन, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा डीएनए और आरएनए, उसके अंदर क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं हमारे डीएनए आरएनए के, वो सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं। किस वजह से, जैसे कि साउंड रेंज की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। जब क्या है कि अगर ज़्यादा साउंड अगर वहाँ पर हो रही है तो इरिटेबिलिटी की वजह से क्या होगा, म्यूटेशन हो जाती है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा ना, लॉकडाउन में क्या कराया गया था, थाली बजवाई गई थी, ठीक है। तो वो किस लिए, कि वो जो आवाज़ें थी उसकी वजह से, साउंड की वजह से जो वायरस है वो म्यूटेट हो जाए, ठीक है, म्यूटेशन हो जाए उसमें। अब ये क्या शो करते हैं बेटा, इरिटेबिलिटी शो करते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। म्यूटेशन जब भी तो होगी तो इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होंगी, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम कहते हैं, ह्यूमिडिटी, ड्राफ्ट, ठीक है, एंड अल्कोहल। देखो ये सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिल रही हैं। यूवी रेडिएशन बेटा सन से आती हैं। डॉक्टर क्या कहते, क्या एडवाइस कर रहे हैं कोरोना वायरस में, 11 बजे तक सुबह की जो मॉर्निंग की धूप होती है वो लेनी चाहिए, सन से यूवी रेडिएशन आती हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी में भी कुछ जो वायरस है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हीट पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे डेड हो जाते हैं, ड्राफ्ट, सूखी जगह पे, और अल्कोहल, अल्कोहल सैनिटाइज़र का हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल वायरस को मारने के लिए, ठीक है। तो अल्कोहल एक्सेट्रा, इन सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, इरिटेबिलिटी शो करता है। अब बेटा ये जो वायरस है, वायरस कैन ग्रो इनसाइड द होस्ट एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, कंटिन्यूअसली क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से क्या है कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है। ये थी बेटा वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या है बेटा, तो वायरस किस किस चीज़ से बना हुआ है, एक तो है एनवलप, इसके पास कैप्सिड है, न्यूक्लियोइड है, ठीक है, और एक या दो टाइप के, 1 और 2 टाइप के क्या हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। अब बेटा अगर हम फर्स्ट किसकी बात करें, एनवलप की बात करते हैं पहले। तो जो एनवलप है बेटा, एनवलप कैसा है इनका, थिन लूज कवरिंग है, थिन लूज कवरिंग, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एनवलप, ठीक है। अब ये जो एनवलप है बेटा किस चीज़ से बना हुआ है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब बेटा जो स्मॉलर सब यूनिट है एनवलप की, उसे हम क्या कहेंगे, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ वायरसेस एनवलप इज कॉल्ड पेप्लोमर्स। क्या कहेंगे उसे, पेप्लोमर्स कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बेटा एनवलप किस चीज़, कहाँ पर फाउंड किया जा सकता है, कहाँ पाया जाएगा हमें एनवलप, ठीक है। एनवलप इज़ मेनली फाउंड इन सम एनिमल वायरसेस, किस में पाया जाता है, एनवलप कहाँ मिलेगा, वायरस एनवलप, एनिमल वायरसेस में,
एनिमल वायरसेस कौन से हो सकते हैं? हर्पस वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, रोस, सार्कोमा वायरस, इनमें पाया जाता है, ठीक है। एंड रेयरली प्रेजेंट इन प्लांट वायरसेस। एनवलप rarely present in plant viruses and mostly found in animal viruses, ठीक है। प्लांट में कौन कौन से में मिलेगा? पोटैटो में, पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस, ठीक है, और बैक्टीरियल वायरस, ठीक है। बैक्टीरियल वायरस कौन सा है बेटा? स्यूडोमोनाज बैक्टीरिया, स्यूडोमोनाज, ठीक है। अब बेटा ये जो वायरस हैं, ठीक है, वायरस डू नॉट पोसेसेस एनवलप, जिनके पास क्या नहीं होगा? एनवलप नहीं होगा। वायरसेस डू नॉट पोसेसेस एनवलप, उसे हम क्या कहेंगे? आर कॉल्ड नेक्ड, उसे हम क्या कहेंगे? नेक्ड कहेंगे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बेटा सेकंड क्या है इसके स्ट्रक्चर में? कैप्सिड। अगर हम कैप्सिड की बात करें तो कैप्सिड क्या है बेटा? कैप्सिड में प्रोटीन कोट होती है सराउंड में, ठीक है। कहाँ पर? सराउंड्स द सेंट्रल पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोइड एंड एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? इट इज द प्रोटीन कोट that surrounds कहाँ पर होगी प्रोटीन कोट? प्रोटीन कोट दैट सराउंड्स द सेंट्रल पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोइड एंड एंजाइम्स, ठीक है। कैप्सिड के पास क्या होगा बेटा? कुछ स्पेसिफिक नंबर और अरेंजमेंट होता है स्मॉल सब यूनिट्स का, ठीक है। क्या है? स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं यहाँ पर, और उन स्मॉल सब यूनिट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? कैप्सोमेयर्स कहते हैं, कैप्सोमेयर्स कहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बेटा ये जो सब यूनिट्स होती हैं ये क्या करती हैं? एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है इनके पास। कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्या है? न्यूक्लियोइड। अगर न्यूक्लियोइड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है वायरस में। द न्यूक्लिक एसिड present in the virus is called न्यूक्लियोइड, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये इन्फेक्टिव पार्ट होता है बेटा वायरस का, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। ये क्या करता है? मेटाबॉलिक मशीनरी होती है होस्ट सेल में, ठीक है, किस चीज़ की सिंथेसिस के लिए? वायरल कंपोनेंट्स जो बनाता है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस का 4 टाइप का होता है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस आर 4 टाइप्स, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से 4 टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है? तो DS DNA होता है इनके पास,
डीएस की फुल फॉर्म क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। दूसरा है बेटा इनके पास में क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, एसएसडीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो थर्ड है बेटा, थर्ड क्या होगा इनके पास में? थर्ड होगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। ये जेनेटिक 4 टाइप का जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोइड के पास पाया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्या था बेटा हमारे पास? फोर्थ था एंजाइम्स। तो अगर एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स जो होंगे बेटा, कुछ एंजाइम्स होते हैं इनके पास में, फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम किसमें? बैक्टीरियोफेज में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम किस में होगा? रेट्रोवायरस के अंदर, ठीक है। ये था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है। आज यहीं तक करेंगे, कल हम इसका क्लासिफिकेशन और इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे।